यूज ऑफ लेट, इस वाक्य की पहचान के लिए लिखा गया है शब्द ना, नी, ने अर्थात दो। वाक्य के लास्ट में ऐसे शब्द दिए होते हैं जो कि इन शब्दों को देख करके हम आसानी से पहचान लेते हैं कि ये वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस का है। और लेट से अनुमति देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग किया जाता है। आइए इसके लिए एक सूत्र लिखा गया है, इस सूत्र को समझ लें। सबसे पहले बच्चों इसमें हम लेट का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद में पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब वन लिख देते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसा आप देखते हैं कि अब हमें जाने दो, मुझे अपना काम करने दो, आओ शतरंज खेलें, उसे वहाँ जाने दो। इस प्रकार के वाक्यों में सबसे पहले हम लोग लेट का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वाक्यों के अंत में दो दिया गया है, दो दिया गया है, ये है, ना, नी, ने भी आता है। तो हम सबसे पहले इसमें इस सूत्र के मुताबिक सबसे पहले जो लेट दिया गया होता है, सबसे पहले हम लेट को लिखते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव केस यानी पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। लेट अस गो नाउ, लेट अस गो नाउ। इसी तरीके से दूसरा वाक्य दिया गया है, मुझे अपना काम करने दो, तो हम सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर के हिसाब से लेट लिखते हैं। लेट, फिर ऑब्जेक्टिव केस मी लगा देते हैं, लेट मी डू माई वर्क। अगला वाक्य दिया गया है, आओ शतरंज खेलें। वाक्य के स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले लेट का प्रयोग करें। लेट, अब इसमें सब्जेक्ट कुछ दिया नहीं गया है, यानी कई लोगों के बारे में बात की गई, इसलिए अस लगा दी। लेट अस प्ले चेस। अगला सेंटेंस, उसे वहां जाने दो। सबसे पहले इसमें लेट का प्रयोग करें। लेट हिम गो देयर। मुझे अब आराम करने दो। लेट मी टेक अ रेस्ट नाउ। अगला सेंटेंस, अब हमें मंदिर जाने दो। लेट अस गो टू टेम्पल नाउ। अगला वाक्य, उसे अपना गृह कार्य करने दो। लेट हिम डू हिज वर्क, हिज होमवर्क। अगला वाक्य है, हमें जोर से हंसने दो। लेट अस लाफ लाउडली। अगला वाक्य दिया गया है, अब हमें स्नान करने दो। लेट अस टेक अ बाथ नाउ। अगला वाक्य दिया गया, उसे शाम पर दौड़ने दो। इसका आंसर कमेंट करके आंसर में कमेंट में बताओ।